पीएमओ कार्यालय के समक्ष आत्मदाह की चेतावनी, तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन। धनबाद कुसुंडा सार्डिंग रेलवे छठ तालाब के अस्तित्व को बचाने को लेकर छोटा खड़ीकाबाद 10 नंबर के रहने वाले दिनेश धारी आगामी 28 जून बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। कुसुंडा रेल तालाब के अस्तित्व को बचाने को लेकर वह पिछले 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिए थे। उसके बाद इस वर्ष 20 मार्च 2023 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर आमरस अनशन भी किया, जिस पर अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की ओर से तालाब को बचाने के लिए कई कार्रवाई का मौखिक आश्वासन दिया गया था। दिनेश धारी ने बताया कि आत्मदाह कानूनन जुर्म है, लेकिन कुसुंडा रेल तालाब के अस्तित्व को बचाने को लेकर मजबूर होकर वह यह कदम उठाना पड़ रहा है। कुसुंडा रेल तालाब के अस्तित्व को बचाने को लेकर वह पिछले 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिए थे। उसके बाद इस वर्ष 20 मार्च 2023 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर आमरण अनशन भी किए थे, जिस पर अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की ओर से तालाब को बचाने के लिए कार्रवाई का मौखिक आश्वासन दिया गया था। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि तालाब को बचाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। धारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुसुंडा रेल तालाब ब्रिटिश जमाने से 50,000 की घनी आबादी के बीच है। तालाब से 20,000 लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन रेल और बीसीसीएल के कुछ भ्रष्ट अधिकारी तालाब के अस्तित्व को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की मदद से वे तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलनरत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री सहित रेल और बीसीसीएल के अधिकारियों से कुसुंडा रेलवे छठ तालाब की साफ सफाई के साथ सौंदर्यीकरण, कुसुंडा रेलवे साइडिंग छठ तालाब के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय देने और कुसुंडा रेलवे तालाब का गैर कानूनी ढंग से पानी के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। मेन मुद्दा ये कुसुंडा तालाब जो है, ये तालाब का मुद्दा लेके हमने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को कई बार चिट्ठी लिखे, चिट्ठी के माध्यम से भी हम अवगत कराए, लेकिन इससे कोई पहल नहीं। फिर हमने एक दिवसीय 4/11/2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पे हमने धरना दिया और हमने सरकार को, भारत सरकार को जगाने का काम किया कि हमारा ये मुद्दा लेकर हम आए और आप लोग इस पर कुछ पहल कीजिए, लेकिन किसी आश्वासन नहीं मिला और कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमने अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर 20/3/2023 को। कहाँ पर? दिल्ली के जंतर मंतर पे। उसके बाद में आमरण अनशन में भी हमारे जो प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ जनप्रतिनिधि और पुलिस, जो दिल्ली पुलिस के जो पदाधिकारी थे, वो आए और हमारा जो अनशन तोड़वाएं कि बोले कि आपका जो मांग है, तीनों मांग, वो आपका पूरा किया जाएगा, इस पर पहल हो रहा है काम। तो हमने बोला था उस समय, सर हम इससे पहले 4/11/2022 को धरना भी दिए दिवस, उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के जो जनप्रतिनिधि आए थे, वो इसी तरह हमको आश्वासन मिला। फिर उसी तरह आप लोग अभी आए हैं अनशन तोड़वाने के लिए। हम अनशन क्यों तोड़ेंगे? हम जब तक मेरा मांग क्यों नहीं, हम तो अनशन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हमसे पूरा किए तो हम भी सोचे चलो। फिर हमने वहाँ पे बोला था कि सर अगर इसके बाद अगर कोई पहल होता है मेरा तीनों मांग पर, तो इसके लास्ट मेरा ऑप्शन है मेरा आत्मदाह का। तो उसी 28/6/2023 को दिन बुधवार, टाइम 12 बजे दोपहर और जगह प्रधानमंत्री कार्यालय के पास में आत्मदाह करने जा रहे हैं। और मजबूरन हताश होकर हम बहुत दुखी हैं, हमारा बात कोई नहीं सुना। हम यहाँ सब जगह गए, लेकिन किसी तरह कोई पहल नहीं की। हमारे जो धनबाद, मांग क्या है आपका? मांग मेरा जो तीनों मांग है, पहला मांग कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय। दूसरा, कुसुंडा रेलवे तालाब का जो गलत ढंग से पानी सप्लाई किया है रेल अधिकारी कुसुंडा साइडिंग में और बीसीसीएल अधिकारी कर्मचारी, दोनों पे विभागीय कार्रवाई किया जाए। तीसरा, हमारा कुसुंडा रेलवे तालाब को सौंदर्यीकरण और तथा पूरा साफ सफाई, क्योंकि बगल में कुसुंडा ही तालाब कहती है, लेकिन उसको देखिए किस तरह पूरा वही कचरा पूरा बह आता है। और हम चाहते हैं कि पूरा साफ सफाई भी और सौंदर्यीकरण हो। ये हमारा नहीं, पूरा गोदर, पूरा खरकाबाद का ये मांग है। ये तालाब से कितने आबादी का ये है? कम से कम 50,000 और गांव कम से कम 20 गांव इससे है, इसको यूज करता है पानी।
तो माने आपका मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ? अभी तक इतना पूरा दिन नहीं होने हुआ। के बाद हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 10/2/2020 से ही हमने जो चिट्ठी के माध्यम से यानी शांतिपूर्वक अपना 2020 से आप क्या रणनीति? वही है कि हम आतंकदाही कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जाग रहा, नहीं सुन रहा है, हमारे मरने के बाद भी एक सरकार कम से कम सुने, या तो अगर हम माननीय प्रधान से हाथ जोड़ के गुहार करते, हमारा तीनों मांग पे विचार कीजिए, अन्यथा 1 से 34 करोड़ में एक गरीब का बेटा घट जाएगा। हम बहुत गरीब घर से आते हैं और हम जब भी जाते हैं तो हमारा आर्थिक स्थिति हमारा पूरा गोदर पूरा करके बाद हमको सहयोग से ही भेजते हैं, लेकिन कोई मरने के लिए हमको तो सहयोग नहीं करे। हम जाएंगे बिना टिकट के जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, लेकिन प्रधान कार्यालय के पास आवेदन करेंगे। अब माननीय प्रधान जी, आप ही हमको रोक सकते हैं, आप ही हमको रोक सकते हैं। हमारा मांग पे विचार किया जाए, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद लगाए हैं।